तो हमारे सारे जीवन में अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। हर आदमी अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए आप करोड़पति से जो अरबपति बनने की सपने देख रहे हो, वो कारण आप भूल में जाओगे तो अस्तित्व की चिंता है कि मैं दुनिया को कुछ दिखा दूं। पकड़ में आ गई। अब आ जाओ मोक्ष मार्ग में, और मोक्ष मार्ग कह रहा है कि सब अस्तित्व मिटा दो और इस बात के लिए राजी हो जाओ कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अब मैं तुम्हें इसके लिए उदाहरण दे देता हूं। निहाल जी भाई का जगत प्रसिद्ध उदाहरण है, जीवंत उदाहरण, कोई बहुत ऐतिहासिक घटना नहीं है। निहाल भाई ने अपने जीवन में कुछ भी उठापटक नहीं करी कि वो गुरुदेव के विशेष बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव के साथ जीवन में सोनगढ़ वो 2-3 ही बार जा पाए पूरे जीवन का, इससे ज्यादा जा ही नहीं पाए। और जाते थे तो यहां तक सुनने मिलता है कि जहां लोगों के चप्पल जूते होते थे, सबसे पीछे जाके नीचे सिर करके बैठ जाते थे। और प्रवचन में गुरुदेव को पता भी नहीं रहता था कि निहाल भाई आ गए। समझ में आ गए? और गुरुदेव निहाल भाई की चर्चा ले रहे, समझ रहे हो? इतनी बड़ी सभा है और गुरुदेव निहाल भाई को कह रहे हैं कि निहाल भाई ज्ञानी धर्मात्मा है, और निहाल भाई वहीं बैठे। और गुरुदेव के मुख से किसी जीव के लिए बात निकल जाए तो बहुत बड़ी बात भाई। लोग तरसते थे कि गुरुदेव नाम ही ले ले, ज्ञानी धर्मात्मा तो बहुत दूर की बात। समझ में आया कि नहीं आया? और वो उनको ज्ञानी धर्मात्मा छे कह रहे, और निहाल भाई वहीं ऐसे बैठे। तो जो आजू आजू वाले जो पहचानते थे, शशि भाई ने अपने प्रसंग में लिखा कि गुरुदेव से उनसे कहा निहाल भाई से कि भैया गुरुदेव आपका नाम लेते हैं, आप आगे तो बैठा करो। हम लोगों से लोग पूछते निहाल भाई हैं कौन? समझ में आया कि नहीं आया? ना तो कोई पता है, ना कौन है, ना कौन किसका नाम लेते रहते हैं। ख्याल में ना? तो निहाल भाई का जो जवाब था वो जवाब सुनने लायक है। निहाल भाई का जवाब था कि मुझे कोई नहीं जानता। ये कैसे कहते हो? मुझे अनंतानंद सिद्ध एक साथ जान रहे हैं, उनका जानना मेरे लिए काफी है। क्या कहते थे? अनंतानंद सिद्ध मुझे जान रहे हैं, उनका जानना काफी है। इन संसारियों की नजर में आने का फायदा क्या है? ये राग देश से पीड़ित लोग, मोह से ग्रसित लोग, ये मुझे जाने, ये कोई आनंद की बात है? मुझे कोई परिचय नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। समझ में आया? और घर पे ऐसा सुनने मिलता है कि एक कमरे में चुपचाप बंद करके रहते थे और कहते थे रोटी में जो बने नीचे खिसका देना, दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं, खटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे आत्मार्थी जीव मोक्ष मार्गी होते हैं। मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है। आप सोचोगे कि भरत जी वगैरह तो इतने राजा महाराजा थे, इसके लिए मैंने आपको पहले उदाहरण दे चुका हूं, आप लोगों को याद है कि नहीं? आप भरत जी हो, कृष्ण हो, रामचंद्र हो, सीता हो, जितने भी आप जिनके जीवन में सब ग्रस्त जीवन में थे, ये वो जीव हैं जिनने उस पर्याय में सम्यक दर्शन का कार्य नहीं किया। सम्यक दर्शन का कार्य तो वो पिछले कई जन्मों से कर लिया था। तुम्हें वो तो दिखता नहीं, तुम्हें तो ये वाला जीवन दिखता है। कौन सा वाला? चक्रवर्ती भरत। अरे लेकिन चक्रवर्ती और भरत होने के पहले ही सम्यक दर्शन ले चुके थे, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि थे ना। तो छायक सम्यक दर्शन जब लिया होगा, आत्मा का अनुभव किया होगा, तभी तो छायक सम्यक दर्शन हुआ होगा, है? तो आत्मानुभव ऐसे ही नहीं कर लिया था चलते फिरते। आत्मानुभव जब भी जीव को होता है वो ऐसे ही पुरुषार्थ से होता है, जब जगत में कहीं पर भी कोई रस नहीं रह जाता
और केवल आत्मा में रस उत्पन्न हो जाता है, तब जाके सम्यक दर्शन होता है।